दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज इनके बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी भी है जो मोदी जी के बारे में हर व्यक्ति नहीं जानता, जैसे कि इनकी परमानेंट सैलरी, इनका घर, इनका नेटवर्थ और इनकी कॉल कलेक्शन। आज हम आपको इस लाइफ स्टाइल वीडियो में यही सब बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी के सपोर्टर हो तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदास मूलचंद्र मोदी है और मां का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें इनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे, वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। इन्हें बचपन में ही देशभक्ति का काम करना बेहद पसंद था। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जाने वाले फौजियों को चाय पिलाई थी। मोदी जी ने गुजरात के ही भगवत आचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी और वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे। वे एनसीसी में भी शामिल हुए। वे बचपन से ही निडल क्वालिटी के थे। वे बचपन में साधु और संत से बहुत ही प्रभावित थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाहर घर से भाग गए। इस दौरान वेस्ट बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे फिरे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और बाद में उनसे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रचारक लक्ष्मण राव ने नरेंद्र मोदी को बाल सेवक की शपथ दिलाई थी। मोदी जी ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और वे कई दिनों तक हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने के बाद इन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के स्टेशन पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। मोदी जी की मां ने 18 साल की उम्र में इनकी शादी यशोदा नाम की एक महिला से करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर एक संघ प्रचारक बन गए। मोदी जी हर काम को करने से पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। 2014 को लोकसभा चुनाव जीतने से पहले भी उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस समय मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस वालों से छुपकर सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी आरएसएस के बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में इन्हें इनके काम के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। वे स्वामी विवेकानंद से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। 1980 में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया और फिर मोदी जी पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने लगे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को मेजोरिटी में वोट्स मिले और नरेंद्र मोदी को दिल्ली में केंद्र मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। इसके बाद अक्टूबर 2001 में बीजेपी ने मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया और हर जगह बिजली और पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करी और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट गुजरात में बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के 7 कंपार्टमेंट में आग लगा दी गई थी, जिसमें 60 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर दंगे स्टार्ट हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया था और 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानूनों के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ गई कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 के केदारनाथ फ्लड में केदारनाथ मंदिर को दोबारा बनाने के लिए दिल्ली सरकार से मोदी जी ने बात की, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया और
अपने मेहनत और लगन के दम पर जेपी को जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हाउस में मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15th प्राइम मिनिस्टर बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता हो गए कि 2019 में दोबारा ही बीजेपी को जीत मिली, वो भी पूरी मेजोरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम लेट दामोदास मूलचंद्र मोदी है और इनकी माँ का नाम हीराबेन है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदाबेन। इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सुमा और इनका एक और भाई है जिसका नाम अमृत मोदी है। इसके अलावा इनकी एक बहन भी है जिसका नाम वसंती बहन है। चलिए दोस्तों, अब आपको सैर कराते हैं मोदी जी के घर की। मोदी जी का एक घर गुजरात में है और इस घर को इन्होंने एक महल के तरह बनवाया है। इसके कई बड़े एरिया में फैला हुआ है ये गार्डन और इस घर में इनकी माँ भी रहती है। अगर घर की इंटीरियर की बात करें तो घर में एक छोटा सा किचन है, एक टीवी हॉल, 2 बेडरूम और 2 वॉशरूम है। अगर बात की जाए इनके घर की कीमत की तो इनकी घर की कीमत लगभग 40 करोड़ है। इसके अलावा इनका एक और घर न्यू दिल्ली में है जिसे आप लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की पर मंथ इनकम की। दोस्तों, भारत में कोई भी प्रधानमंत्री की सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। दोस्तों, बात की जाए इनकी नेटवर्थ के बारे में तो 2024 के अनुसार इनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोदी जी के कॉल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इनके पास 10 करोड़ से भी ज्यादा की कॉल कलेक्शन है जिसमें शामिल है रेंज रोवर सेंटेनियर, इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ है। दूसरे नंबर पर आती है टोयोटा लैंड क्रूजर, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर आती है BMW 760 Li, इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। चौथे नंबर पर आती है Audi A8i, इसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए है। 5वें नंबर पर आती है मर्सिडीज बेंज S क्लासिक, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। और दोस्तों, इसके अलावा इनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके पास एक एयर इंडिया का प्राइवेट जेट भी है, इसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही लाइफस्टाइल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना।